हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हितेश शेरावत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी? शानदार होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी ज़बरदस्त होंगे। और इस शारदीय नवरात्रा में माता रानी की आप पर कृपा हो। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। और इन नवरात्रों में, इस दिवाली वाले पर्व पे आप सभी के लिए एक शानदार एक मास्टर प्लान मैं आपके लिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों लेकर आया हूँ। राजस्थान रोडवेज भर्ती के लिए, परिचालक भर्ती के लिए काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल मैसेज कमेंट आए कि सर इसके लिए कुछ बताओ, एग्ज़ाम डेट दे दी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 6 तारीख की इसकी एग्ज़ाम डेट दे दी है और आज से लगभग हम काउंट करें तो लगभग लगभग 35 से 38 दिन का समय हमारे पास में प्यारे दोस्तों बचा हुआ है। बिल्कुल है ना, 35 से 38 दिन का समय है। इस 35 से 38 दिन में हम कैसे सिलेबस को कवर करें, किस तरीके से क्या चीज़ें हम पढ़ें कि क्या लास्ट टाइम में हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। और काफ़ी विद्यार्थियों का ये था कि सर बिल्कुल कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं हमने कभी कवर पढ़े हुए नहीं हैं, कवर ही नहीं किए हैं, और इसके लिए ना कोई सेपरेट कहीं पर बैच वगैरह हमें मिल रही ताकि प्रॉपर तरीके से कंटेंट को हम कवर कर सकें। तो उन सारी चीज़ों के, उन सारे सवालों के मैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके जवाब दूंगा। एक एक करके हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, राजस्थान रोडवेज परिचालक यानी कि जो कंडक्टर की भर्ती है, 500 के आसपास इसमें पद अभी वर्तमान में है और इसमें संभावना है कि लगभग लगभग 150 से 200 पद और इसमें बढ़ सकते हैं। तो जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, आप ये मान के चलो कि 700 के आसपास आपके यहाँ पर इसमें पद हो जाएंगे। तो इन जो 700 पदों के लिए जो हमारा यहाँ पर मुकाबला होने वाला है, उस मुकाबले को हम किस तरीके से करें, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा। आप ये माइंड से निकाल देना कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है कि जो आरएस के लिए, पीएसआई के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने भी यहाँ पर परिचालक वाला फॉर्म भरा है। यहाँ पर जो लाइसेंस की जो एक तरीके से आवश्यकता होती है, उन्होंने लाइसेंस वगैरह बनाए हैं। तो कंपटीशन तो रहने वाला है, पहले जैसा माहौल नहीं है कि ड्राइवर की वैकेंसी आई हो, हमारा यहाँ पर कंपटीशन नहीं रहेगा। तो उसको हम लास्ट टाइम में किस तरीके से क्रैक करें, तो उस पर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। लगभग लगभग हम 35 दिनों की रणनीति पर बात करेंगे कि अंतिम जो 35 दिन है, और क्या इस 35 दिन में जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, क्या वो भी इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो प्यारे दोस्तों, और शानदार स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जैसा कि जानते हैं जो परिचालक भर्ती है, इस परिचालक भर्ती की जो परीक्षा स्कीम है यानी कि जो एग्जाम पैटर्न प्यारे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से है। इस एग्जाम पैटर्न में आपका क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये कितने अंकों के लिए रहेगा। 100 अंकों के लिए पेपर आपका रहने वाला है, 100 अंकों के लिए, और 2 घंटे की यहाँ पर समय अवधि रहेगी। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए जो शानदार और एक बेनिफिट वाली बात है, वो बेनिफिट वाली बात क्या रहेगी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। पहला तो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है आपके लिए। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पर समय रहेगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन समय की बात करें तो समय यहाँ पर कम रखा गया है, और ये कितना, 120 मिनट। कितनी है, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, जिसमें आपको 100 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको OMR भी फिल करनी है। तो उसकी एवज में देखें तो कुछ ही सेकेंडों में आपको आंसर करना है, 1 मिनट से भी कम में आपको आंसर करके OMR को भी फिल करना है। तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो समय कम है, उस समय को मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। देखो, जो परीक्षा स्कीम है, उस परीक्षा स्कीम में आपके यहाँ पर एक तो आपका सामान्य ज्ञान का सेक्शन है, दूसरा कौन सा है यहाँ पर गणित का है, तीसरा कौन सा है करंट अफेयर का है, चौथा कौन सा है जर्नल इंग्लिश का, और पांचवा कौन सा है प्यारे दोस्तों सामान्य हिंदी का यहाँ पर दे रखा है। 5 सेक्शन है आपके। पांचों सेक्शन के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए, जैसे सामान्य ज्ञान में आपका राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का हिस्ट्री है और कल्चर है। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक स्पेसिफिक दे रखे हैं, जैसे राजस्थान की स्थिति है, क्षेत्र है, जिले। जिलों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जिलों में हेर फेर भी हुआ है, चेंज भी हुआ है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर कितने जिले बने, कितनों का निरस्त किया गया, कब कब जिलों का गठन किया, इतिहास, जिलों के जो
गठन का जो कालक्रम है, इतिहास है, वो अपने को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर दे दी है, तो अपने को भौतिक प्रदेश हो गए, जलवायु हो गई, अफवाह तंत्र हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर अपने को देख के जानी है। उसके बाद में मौसम जैसे जलवायु दे रखा है, खनिज यहाँ पर दे रखा है, फसलें दे रखी हैं और प्रमुख उद्योग दे रखा है। तो ज्योग्राफी में तो हम ये मान के चलें पूरा ही ज्योग्राफी रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में इतिहास एक शब्द दे दिया, तो कंप्लीट राजस्थान का इतिहास हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद में देखें तो संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज, यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी रहेगा। तो जीके में आपके 3 सेक्शन है, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, ये अपने को पढ़ के जाने हैं। फिर देखिए ये यहाँ पर यातायात के नियम दे रखे हैं, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों के बारे में यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट एड किट के बारे में दे रखा है। तो ये सेक्शन तो किसका रहेगा, सामान्य ज्ञान का। मैं आगे चर्चा करूंगा कि इस सेक्शन को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एक बार सिलेबस बता रहा हूं जो अभी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी जिनको पता चला है कि एग्जाम डेट आ गई है, और जो अपनी एग्जाम डेट है वो अब कितनी दे रखी है, 6 नवंबर की है। एग्जाम डेट के से आप सभी परिचित है ना, 6 नवंबर को अपना एग्जाम है। कब होगा, 6 नवंबर को 2025 को अपना एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैथ के चैप्टर दे रखे हैं, जैसे बिल्कुल इजी चैप्टर है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात। लगभग 1 2 3 4 और कितने 5 मैथ के कितने हैं, ओनली और ओनली 5 चैप्टर हैं आपके। कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। समसामयिक घटनाएं, अब देखो समसामयिक घटनाओं में आपको भारत का भी पढ़ना है, यानी कि नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना है और राजस्थान का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें सिर्फ समसामयिक घटनाएं लिखी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अपने को राजस्थान का पढ़ना है या भारत का पढ़ना है। ठीक है, दोनों ही जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, करंट इशू जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो अपने को देख के जाने हैं। जर्नल इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे ट्रांसलेशन, सिंगुलर टू प्लूरल, अपोजिट वर्ड हमें देखने, अनसीन पैसेज देखने, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंस, ये इंग्लिश का रहेगा। और हिंदी में ये टॉपिक दे रखे हैं, शब्द शुद्धि, वाक्यों का संशोधन, शुद्धवर्तनी, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और समानार्थक, ये यहाँ पर इसका सिलेबस दे रखा है। सिलेबस आप लोगों के पास होगा, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये सिलेबस जो आपके डिस्क्रिप्शन में थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं सिलेबस अभी वीडियो के बाद में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हुई बातचीत किसकी, सिलेबस की। अब क्या मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो सिलेबस है ये शानदार तरीके से कवर कर रखा होगा, लेकिन फिर भी 30 से 35% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सिलेबस अभी तक अच्छे से कवर नहीं किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और उसके बावजूद अब वो चाह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर एक सीट हमें लेनी है, क्या हम इतने कम समय में लास्ट टाइम में इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ। देखो सिलेबस देखें तो सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, यहाँ पर 100 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 100 प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो कंप्लीट सिलेबस प्यारे दोस्तों दे रखा है, ये सिलेबस कितना है, लगभग आप 100 प्रश्नों के लिए ये मान के चलो 100 घंटे का सिलेबस भी नहीं है। कितने घंटे का है, मात्र और मात्र 95 से 90 घंटे का सिलेबस है। अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर कवर किया जाए तो अभी भी आप इस 100 घंटे वाले सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब कैसे कवर कर सकते हो उस पर मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। कितनी कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जिसमें से 70% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनका सिलेबस क्या है, कवर है, जिनका सिलेबस क्या है, कंप्लीट है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मैं उनकी बात करूंगा। और 30% विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और जिनका जो सिलेबस है अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, अभी तक उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। दोनों की बात करूंगा। पहले तो मैं बातचीत करूंगा उन विद्यार्थियों के लिए कि जिनका सिलेबस यहाँ पर कवर है। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कवर है उनको लास्ट टाइम में इन 35 दिनों में क्या करना है, जो ये 70% विद्यार्थी हैं, इन 70% विद्यार्थियों को क्या करना है, आपको एक तो रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास छुट्टियां रहेंगी, अब नवरात्रों में छुट्टियां आएंगी, फिर दशहरे की छुट्टियां आएंगी, फिर होली की छुट्टियां आएंगी, सॉरी दीपावली की छुट्टियां आएंगी।
तो समय तो एकदम शानदार है आपके लिए, आप शानदार तरीके से जो वर्किंग वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस परिचालक में देखें तो अधिकांश वो व्यक्ति मिलेंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, तो अधिकांश वो व्यक्ति यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उनके लिए बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, दीपावली के जस्ट 10 से 12 या 15 दिन बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, दीपावली की छुट्टियां भी आपको मिलेंगी, दशहरे की मिलने वाली है, नवरात्रा में ये एक तरीके से छुट्टियों का ही अगला जो महीना है छुट्टियों का महीना रहने वाला है। तो आपको तो क्या करना है, आपको एक तो रिवीजन करना है, जिनका कंप्लीट है पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, टेस्ट सीरीज और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है PYQ, ये PYQ आप सभी को लगाने हैं। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट में राजस्थान के जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जो 4th ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती की 6 पारियां हुई, उन 6 पारियों के पेपर आपको सोल्व करने हैं। उन 6 पारियों में क्या करंट अफेयर पूछा गया, वो करंट अफेयर आप सभी को देख के जाना है, ठीक है। तो जो 4th ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उसके आपको पेपर देखने हैं। इससे पहले अभी जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, किसका, राजस्थान पुलिस का, अभी 13, 14, 15 के आसपास जो पेपर हुआ राजस्थान पुलिस वाला, वो आपको देख के जाना है। और इससे पहले 1-2 पेपर और हुए हैं। ये जो सारे पेपर हैं मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो ये PYQ तो आपको करने हैं, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का, जो जीके वाला, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अपना सेक्शन रहेगा वो किसका रहेगा, सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये इसका ट्रेंड अपने को देखना है, कौन से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपको देख के जानी है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देना है प्यारे दोस्तों, वो किस पर देना है, टेस्ट सीरीज पर। टारगेट कर लो, या तो एक डेली टेस्ट लगा लो, डेली भी नहीं लगाते, 2 या 3 दिन में टेस्ट लगाओ। आज टेस्ट लगाया आपने, आज टेस्ट लगाने के बाद में उसको शानदार तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि टेस्ट लगाने का मतलब भी ये नहीं है कि आप ओनली MCQ फिल कर दो, उसके बाद में देखो इतने गलत हो गए इतने सही, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं निकल के आएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसका। करना क्या है, आज टेस्ट लगाइए, उसके बाद में उसका आकलन आप कीजिए। आकलन करने के बाद में आप क्या करेंगे कि उसमें आपकी गलतियां कहाँ पर हुई हैं, कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, उनका रिवीजन करिए। और वहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आप एक प्रश्न से 4 ऑप्शन या 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश वहाँ पर कीजिए। इस तरीके से टेस्ट लगाना, एक टेस्ट लगाने के बाद उसको प्रॉपर 1 दिन का समय कम से कम आप दें, फिर 1 दिन उसको रिवीजन करिए। इस तरीके से आप 2 दिन में 1 टेस्ट भी लगाते हैं तो आपका शानदार स्कोर रहेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है, इस पेपर में प्रश्न कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन तो 100 हैं, लेकिन समय की बात करें कितना, 120 मिनट का, 120 मिनट का समय है। इस 120 मिनट में आपको OMR भी भरनी है, कम से कम 20 मिनट तो आपकी किसमें, OMR भरने में निकल जाएंगी, ठीक है, 20 मिनट OMR भरने में। अब 100 क्वेश्चनों के लिए आपके पास में कितना समय बच रहा है प्यारे दोस्तों, लगभग 100 मिनट का ही समय बच रहा है। कितना बचेगा, 100 मिनट का समय, ठीक है। तो यहाँ पर समय का भी अभाव रहेगा, क्योंकि मैथ का सेक्शन यहाँ पर दे रखा है। मैथ की कैलकुलेशन आप अगर पढ़ाई छोड़े, आपको काफ़ी टाइम हो गया तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो रनिंग में विद्यार्थी हैं वो अगर देखें तो मैथ के सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं, तो शानदार तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये तो बात हुई उन 70% विद्यार्थियों की जिसने सिलेबस कवर कर रखा है। अब बात करते हैं उन 30% विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि सर हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और क्या हम यहाँ पर एक जो सीट है वो एक सीट ले सकते हैं इन जो 500-700 वैकेंसियों में। तो अगर अभी भी आप अपना 100% देते हैं तो अपने पास में 35 से 38 दिन का समय है, और इस 35 से 38 दिन के समय में आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जो आपका सिलेबस है आप एक एक टॉपिक उठाइए, मैं डिटेल जो प्लान है वो आपका शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। देखो एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, एक एक टॉपिक को कैसे कवर करें। लगभग आपके इसमें मुश्किल से 100 टॉपिक हैं, मुश्किल से कितने टॉपिक हैं, 100 टॉपिक भी नहीं है। एक एक टॉपिक कवर करते हैं तो आपके कितने रहेंगे, अप्रोक्स 100 टॉपिक बनते हैं, मेन जो टॉपिक है ना, कितने 100 टॉपिक आपके इसमें है। मैंने सिलेबस इसका देखा है, आकलन किया है।
इस 100 टॉपिक को हम कितनी 100 क्लासों में कवर कर सकते हैं, 100 टॉपिक को कितनी 100 क्लासेस में। यानी कि आपको अगर मैं ये कहूं कि आपके लिए ये 100 क्लासें मैं अवेलेबल करा दूं और ये एक टॉपिक की एक क्लास में आपको अवेलेबल करा दूं, तो आपको 35 दिन में सिर्फ ये क्लासें देखनी है। यानी कि डेली की अगर आप 3 या 4 क्लास भी देखते हो, और ऐसा नहीं है कि मैं क्लासें करा दूं, क्लास के साथ साथ में जो ये 100 टॉपिक है मैं ऐसी कोशिश करूं कि मैं आपको ये याद भी करा दूं, मैं ये टॉपिक आपको याद कराते हुए कवर करा दूं। तो क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? शायद फिर तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुश्किल से 100 टॉपिक कैसे बनेंगे? अगर हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी में देखें तो अपने मुश्किल से 14 से 15 टॉपिक यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 15 से 18 के आसपास भूगोल उसमें इतिहास में बनते हैं। 16-17 टॉपिक अपने किसके बनेंगे? कल्चर के बनेंगे। यहाँ पर यातायात नियम और प्राथमिक उपचार की बात करें तो लगभग मुश्किल से 30 घंटे का मैटर यहाँ पर बनता है। मैथ के ओनली 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर को आसानी से हम कवर कर सकते हैं 5 दिन में, बिल्कुल, है ना। करंट अफेयर यहाँ पर बचती है लास्ट में जर्नल इंग्लिश और हिंदी। जर्नल इंग्लिश और हिंदी को भी हम लगभग 15-15 क्लासों में कवर कर सकते हैं, और करंट अफेयर को शानदार तरीके से 10 घंटे में कवर कर सकते हैं। और ऐसा ये तो अपना परिचालक का एग्जाम है। करंट अफेयर मैंने राजस्थान पुलिस के लिए भी कराया था, 4th ग्रेड के लिए भी कराया था, उससे पहले पटवार भर्ती में भी कराया था। पटवार भर्ती का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आपको देख के जाना है, तो ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कैसे कराऊंगा आप देखिए, दोनों की ही बात करते हैं। आपको ये कवर करना है, कैसे कवर करोगे, उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट भी देने हैं। फिर ये एक्स्ट्रा काम आपको करना है, बाकी ये काम तो करना ही है। टेस्ट आपको देना है, टेस्ट देने के साथ साथ में आपको यहाँ पर रिवीजन भी करना है। रिवीजन के साथ साथ में PYQ आपको लगाने हैं। 4th ग्रेड की 6 जो पारियां हुई है वो देखनी है। राजस्थान पुलिस की 3-4 पारियां हुई हैं वो देख के जानी है। पटवार भर्ती में जो जीके के और जो मैथ के प्रश्न आए हैं वो एटलीस्ट आपको देख के जाने, मैथ के भी नहीं तो जीके और जो अपने क्या बोलते हैं करंट अफेयर वाले जो प्रश्न है वो देख के जाने। ये सारे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम पर, आप देख लेना, वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो बात करते हैं कैसे कवर कर सकते हैं। मैं क्या यहाँ पर आप सभी के लिए शानदार चीज लेकर आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक संजीवनी पैकेट लेके आया हूँ, जो यहाँ पर काफी विद्यार्थियों की उम्मीद है, जो आशाएं हैं जो टूट चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, यहाँ पर एक तरीके से पुनर्जन्म देने के लिए, जिस तरीके से हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, उसी तरीके से ये संजीवनी पैकेट इस भर्ती के लिए मैं लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों। और ये संजीवनी पैकेट क्या है इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मात्र और मात्र 2 से 4 मिनट का समय आपका और लूंगा। देखिए संजीवनी पैकेट की बात करते हैं। ये संजीवनी पैकेट आपके लिए क्यों खास है, किस तरीके से आपको ये पुनर्जीवित देने के लिए, दोबारा से आपकी आशाएं जगाने के लिए ये काम करेगा। तो इस संजीवनी पैकेट में 2 चीजें आपको मिलेंगी, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए संजीवनी पैकेट रहेगा। एक तो जो 70% विद्यार्थी एक साइड मैंने बताए थे उनके लिए भी ये उपयोगी है, दूसरे जो 30% जो विद्यार्थी बताए उनके लिए भी उपयोगी है, ठीक है। देखो इस संजीवनी पैकेट में एक तो आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। कितनी टेस्ट सीरीज हैं इसमें आपके लिए? संजीवनी पैकेट में 10 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 10 टेस्ट रहेंगे, ठीक है। ये जो 10 टेस्ट हैं ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हैं, देखो इसमें क्या खास बात है बाकी से। ये जो 10 टेस्ट हैं इस तरीके से हैं, बिल्कुल ऑफलाइन टेस्ट रहेंगे, OMR आधारित टेस्ट रहेंगे। ये 10 टेस्ट रहेंगे, प्लस में यहाँ पर आपके नोट्स रहेंगे, जो मैंने आपको बताया कि लगभग आपके जो 100 टॉपिक बनेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया, परिचालक के जो 100 टॉपिक हैं, ऑल ओवर 100 टॉपिक, इन 100 टॉपिक के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं इस पैकेट में। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ इस संजीवनी पैकेट में आपको वो क्लासें मिलेंगी जो ये 100 टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं प्यारे दोस्तों। इन 100 टॉपिक को याद कराने के लिए जो क्लासें मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से समझाने के लिए जो 30% विद्यार्थियों के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए। अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये संजीवनी पैकेट जो है ये एक पार्सल है, ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स में पैक करके ये 10 टेस्ट सीरीज आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। इस 10 टेस्ट सीरीज के साथ में 10 व्याख्या बुकलेट आपको दी जाएंगी। सबसे खास बात क्या है, 10 टेस्ट रहेंगे। देखो इधर देखो, इसमें क्या क्या रहेगा आपके लिए। 10 तो टेस्ट हैं, इसमें 10 टेस्ट मिलेंगी, 10 व्याख्या बुकलेट मिलेंगी, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं व्याख्या बुकलेट, और 10 OMR आपको यहां पर मिलने वाली है।
यानी कि यहाँ पर मैं जो बातचीत कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जो बातचीत में ये कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको एक ऑप्शन के साथ में 4 प्रश्न क्लियर करने की जो आवश्यकता है, वो जो काम करेगी वो कौन करेंगी? व्याख्या बुकलेट। ठीक है, एक प्रश्न से 5 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। लगभग अगर आप 10 सेट लगा के जाओगे तो इस 10 सेट को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। लगभग 1000 कॉन्सेप्ट एक प्रश्न के बन रहे हैं। लगभग 4000 कॉन्सेप्ट तो आपके इस टेस्ट सीरीज से क्लियर हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा जो 100 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके नोट्स में दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स इसका मिलेगा। इन 100 नोट्स को, जो 100 टॉपिक दे रखे हैं, इनको याद कराने के लिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो जो कोर्स है आपका, जो क्रैश कोर्स रहेगा, संजीवनी क्रैश कोर्स जो रहेगा परिचालक के लिए, ये आपको मिलेगा। अब ये देखो कैसे मिलेगा। ये सारा जो सामान है आप कैसे ले सकते हो? ये सारा सामान आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पहला काम। उस पर तो आपको कोर्स मिल जाएगा। दूसरा काम क्या रहेगा? आपको यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं 76 65 90 55 53, 76 65 90 55 53। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर हैं, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। 76 65 90 55 53 व्हाट्सअप करके आप बताओ कि सर संजीवनी पैकेट हमें चाहिए। ये संजीवनी पैकेट आपको चाहिए तो ये आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं शुल्क की भी बात करूंगा। इस संजीवनी पैकेट का जो शुल्क रखा है ये मात्र और मात्र 999 रुपये रखा है। कितना है? मात्र और मात्र 999 रुपये का शुल्क है। इसमें आपको ये कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्लस में जो संजीवनी कोर्स रहेगा, ये संजीवनी कोर्स परिचालक भर्ती के लिए स्पेशल लास्ट के 35 दिनों को टारगेट करते हुए बनाया गया है। इसी संजीवनी कोर्स में ये ही जो 100 टॉपिक के नोट्स है ये आपको पढ़ाए जाएंगे, याद कराए जाएंगे आपको। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी, व्याख्या आधारित, व्याख्या बुकलेट आधारित टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन छोड़ के, एक दिन या 2 दिन छोड़ के 2 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। आप शानदार तरीके से जब एग्जाम हॉल में जाओगे वहाँ पर शानदार स्कोर करके आओगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं वहाँ पर। और जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है राजस्थान पुलिस भर्ती को देखते हुए, 4th ग्रेड भर्ती को देखते हुए, उसके अलावा जो पटवार भर्ती है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनके जो लेटेस्ट जो ट्रेंड के क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ें, उनकी जो व्याख्या है वो सारी चीज़ें इस नोट्स में डाली गई है। और वो ही प्रश्न, उसी तरीके के प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में प्यारे दोस्तों डाले गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये काम करना है। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज के लिए ये मेरे नंबर दे रखे हैं 76 65 90 55 53। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आप बता दें कि सर संजीवनी पैकेट चाहिए। मैं आपको वहाँ पर पूरी डिटेल भेजूंगा, एक स्कैनर भेजूंगा। स्कैनर पर आपको ये अमाउंट ये पे करना है। पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ एड्रेस डिटेल शेयर करूँगा, वो एड्रेस डिटेल भर के आप दे दीजिए। और मात्र 3 से 4 दिन में आपके घर पर ये जो संजीवनी पैकेट है ये पहुंच जाएगा। दूसरी जो मैंने यहाँ पर बातचीत करी कोर्स के लिए, जो संजीवनी कोर्स रहेगा, इसके लिए आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद में राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर जाके आपका जो कोर्स है वो मिल जाएगा। वो यहाँ से आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा, उसमें आपको कोई भी पे नहीं करना। जो विद्यार्थी यहाँ पर पेमेंट कर देगा, इस स्कैनर पर, इस नंबर पर पेमेंट भेज देगा, उसका कोर्स वो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा काम करना है। और ये जो लगभग 35 दिन का समय है, शानदार समय है आपके लिए। जो वर्किंग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी रहेगा, आपको काफ़ी समय मिलेगा। इतना समय तो मिले हीगा, अगर आप वर्किंग में भी हो तो इतनी छुट्टियां आएंगी दशहरे की, दीपावली की और अब नवरात्रि की छुट्टियां कि आप 100 घंटे का कोर्स तो कवर कर ही सकते हो शानदार तरीके से। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या ये यहाँ पर मेरे नंबर हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा करे। बाकी चर्चा फिर करते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद सभी को।